Hey students, how are you all? So your chemistry वाली मैम is back with the topic rusting. ठीक है, कल हमने देखा था कोरोजन क्या था कि जब भी कोई भी मेटल एक्सपोज होती है एयर में, वाटर में, तो वहाँ पर क्या होता है, एक लेयर जम जाती है। ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। आयरन के केस में देख लीजिए, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम, मॉइस्ट एयर में कुछ देर के लिए अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को रख देंगे, देन आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है, फ्लेकी मतलब कि जो परतदार, ठीक है, मतलब एक परत बन जाती है रेडिश ब्राउन कलर की आयरन के ऊपर, नोन एज रस्ट। क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वी हैव आयरन हेयर, ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन और वाटर का होना। क्या बना लेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है। लेट्स सी द रिएक्शन। Fe है हमारे पास, ऑक्सीजन है, O2, H2O वाटर है। ठीक है, अब ये मिलकर क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है। ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके बच्चों, समझ में आया। इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो हम जनरली अपने सामने देख सकते हैं। कोई आयरन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने देखा उसमें ब्राउन कलर की लेयर जम गई। ठीक है, वो जो फ्लेकी लेयर होती है जिसे हम परतदार कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड होता है। अब यहाँ देख लीजिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। कुछ कंडीशंस हैं रस्टिंग के लिए कि ये कंडीशन फॉलो होंगी तभी क्या होगा, रस्टिंग होगी। सो प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, दैट मीन्स O2 ऑक्सीजन का होना। ठीक है, सेकंड प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर सम नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग, तभी रस्टिंग होगी, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो दिस वाज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो गया है, ठीक है, बट नाउ इट्स अबाउट टू एंड। इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे जो कि शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यू कैन डू वन थिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, NCERT क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर खुद आपको करवाऊंगी आफ्टर दिस चैप्टर। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा रस्टिंग से बचने के तरीके देख लेते हैं। लेट्स सी द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, बाय पेंटिंग, जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आयरन अलमीराज होती हैं, उस पर पेंट करा देते हैं जो कि रस्टिंग से बचाता है। ठीक है, अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस और ऑयल अप्लाई करके भी आप आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचा सकते हो। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम आयरन ऑब्जेक्ट पर जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर दिया हमने, जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। क्या करता है जिंक मेटल, वहाँ पर आयरन को रस्टिंग से बचाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या करना है, डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ आयरन मेटल। ओके, बाय गैल्वेनाइजेशन भी आयरन को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। एक और तरीका है, दैट इज टिन प्लेटिंग। ठीक है, टिन प्लेटिंग या फिर हम कह सकते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, जिससे कि आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जो फूड आइटम होता है उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट अजीब सा हो जाता है, या फिर उसका टेक्सचर बिगड़ जाता है। ठीक है, लेट्स सी, इट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, क्या करते हैं, जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं फूड में डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, रिजल्टेड क्या रहता है, अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है और फूड का टेक्सचर बिगड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया। लेट्स सी प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, क्या कर सकते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर सकते हैं फूड आइटम्स में से, ताकि जो टेक्सचर है वो ना ख़राब हो, जो टेस्ट है ख़राब नहीं हो।
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फ्रूट खराब ना हो, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन साइन इक्वेशन ऑफ ग्रेड 10, ठीक है। नाउ विल कंप्लीट वन चैप्टर ऑफ ग्रेड 9, पहले हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आई विल ऑल्सो अपलोड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते जाओ जब तक कि आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।